इंडिया गठबंधन को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में बैठक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच और तनातनी के बीच ये बैठक हो रही है। और आपको बता दें, गोवा, पंजाब और दिल्ली समेत और भी राज्यों में आम आदमी पार्टी की दावेदारी है। अब किस तरह से यह बात बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहेगी, पंजाब में भी सीटें चाहेंगी, लेकिन अंदरूनी जो सूत्र बता रहे हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी का होल्ड स्ट्रांग है। इसलिए आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं चाहते हैं कि कम से कम सीटें हों या फिर सिर्फ दिल्ली पर फोकस हो, या फिर अगर सीट बंटवारा होता है तो फिर सभी राज्यों में कांग्रेस को भी दिल खोलना पड़ेगा। तो किस तरह से यह सहमति बनेगी, ये इंपॉर्टेंट बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बैठक, और बैठक में अशोक गहलोत, अरविंदर सिंह लवली भी शामिल हैं कांग्रेस की तरफ से। वहीं आम आदमी पार्टी से आतिशी, सौरभ भारद्वाज और संदीप पाठक मौजूद हैं। वार्ता चल रही है, बैठक चल रही है। कल बिहार के नेताओं की बारी थी और आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। अब सभी राजनीतिक दलों को, जो इंडिया घटक दल के सदस्य हैं, उनको अपनी पार्टी मजबूत करने के बजाय इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के प्रयास करने चाहिए। जब हम एनडीए छोड़ करके यूपीए में आए थे, या यूपीए प्लस में आए थे, या महागठबंधन में आए थे, उस समय हम 16 सीटें जीते हुए थे और एक पर नंबर 2 थे। उसी नंबर के साथ अब हम हैं, और कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और वामपंथी दल, उनको आपस में सीटों का बंटवारा करना जनता दल को कोई दिक्कत नहीं। पिछले 6 महीने से साल भर से एक्सरसाइज चल रहा है, लेकिन ये ऐसे अति महत्वाकांक्षी लोगों का गठबंधन है जो अपनी निजी और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पे पूरी पार्टी की बलि दे सकते हैं। यहाँ तो एक इंडिया अलायंस गठबंधन है, और मेरा ये मानना है कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। सबको लगता है कि वो लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। अब इस प्रधानमंत्री पद और संयोजक का पद, इसकी लड़ाई छिड़ी हुई है। ममता ने नीतीश कुमार को नकार दिया, स्टैलिन ने भी नीतीश कुमार को नकार दिया। कांग्रेस दम नहीं चाहती कि नीतीश कुमार का नाम आए, राहुल गांधी का नाम आगे रहे। तो कहीं ना कहीं आपस का जो ये लड़ाई है महत्वाकांक्षा का, वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस का अंत का कारण बनेगा। तो कुल मिलाकर ये देखिए बैठक चल रही है जिसमें आगे सीट शेयरिंग को लेकर फार्मूला तय होना है। लेकिन यहाँ जो बड़ी बात केसी त्यागी ने कही उस पर नजर डालनी होगी। यहाँ उन्होंने कहा कि सबको इंडिया गठबंधन के लिहाज से सोचना चाहिए, अलग अलग दल, अलग अलग पार्टियां अपने हिसाब से ना सोचें। लेकिन अभी पेच यही फंसा है, कांग्रेस पार्टी अपने दबदबे को कैसे कायम करे उसके बारे में विचार कर रही है, उस हिसाब से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ये सोच रही है कि पंजाब में हमारा अस्तित्व है, दिल्ली में है, तो उस हिसाब से हमें सीटें ज्यादा मिलनी चाहिए। ऐसे यूपी में अखिलेश यादव सोच रहे हैं, बसपा को लाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो ये सारी चीजें साथ ही साथ चल रही हैं। राहुल गौतम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल, सीधी सी और सिंपल सी बात ये है कि इंडिया गठबंधन के बारे में इस वक्त कोई दल नहीं सोच रहा है, हर दल अपने बारे में सोच रहा है, और इसीलिए राह जो है वो और कांटों भरी दिख रही है। बिल्कुल, जो डगर है 2024 की सीट शेयरिंग के डिस्कशन को लेकर, वो बहुत ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रही। पार्टी 2024 के आगे की सोच रही है। मसलन कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर ये चाहती है कि वो अलग लड़े, ताकि जो विपक्ष की भूमिका वो निभा रहे हैं वो निभाते रहे। कई पार्टियों का ये मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों साथ में चुनाव लड़ते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी का जो फायदा है वो शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को मिलेगा। दोनों अलग अलग लड़ते हैं तो दो सीटें जीत कर आएंगे, वो इंडिया अलायंस के खाते में ही रहेंगी। लेकिन आज मेरी केसी त्यागी से बात हुई, जो कि जेडीयू के नेता, उनको साफ तौर पर कहना है कि 17 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, बाकी सीटों पर आप आपस में डिस्कशन कर लीजिए। यानी जो आरजेडी है, कांग्रेस पार्टी है और जो लेफ्ट है, वो आपस में डिस्कशन कर ले। तो कोई भी पार्टी 1 इंच भी राजनीतिक जमीन अपनी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यही हाल आप देखिए बंगाल के अंदर है। कांग्रेस पार्टी के 2 सांसद हैं, ममता बनर्जी की तरफ से 2 सीटें ही ऑफर की गई हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 6 से 8 सीटें मांगी थी। इसी प्रकार की स्थिति आप देखिए केरला के अंदर है, जहां पर 19 लोकसभा सीटें हैं, 18 जो सीटें हैं वो कांग्रेस के पास हैं। कोई भी जो पार्टी है वो अपना, जो आप कह सकते हैं, जो राजनीतिक जमीन है, जो पॉलिटिकल स्पेस है, वो नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उनका मानना है कि 2024 के आगे भी राजनीति करनी है। और इसी वजह से आप देखिए जो दिक्कतें हैं वो सामने पेश आ रही हैं। आप ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो यूपीए के जो एलाइज है, यानी कांग्रेस पार्टी के जो पारंपरिक एलाइज है, उनके साथ तो स्थिति ठीक है, लेकिन टीएमसी और आम आदमी पार्टी के साथ भी अभी भी वो कंफर्ट लेवल नहीं आ पाया, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि और इन्हीं पेज को आखिरकार कैसे सुलझाया जाए, इसको लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। 4 बैठकें वैसे भी इंडिया गठबंधन की हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक संयोजक तक तय नहीं हुआ है।